चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया कि आप ऐसा मत करो। अब वैसी प्रभु भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उनको नमस्कार नहीं किया तो ब्रह्मा जी के अंदर में क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर देखा कि मेरा पुत्र है, उनको तो विवेक से शांत कर दिया। फिर वो गए कैलाश पर्वत पर, वहाँ भगवान भोलेश्वर जी उनसे मेरा भाई आया, वो मिलने के लिए खड़े हुए, वो उनसे नहीं मिलेंगे, देखना चाह रहे थे कि इसको क्रोध आता है कि नहीं आता, तो उनको भी बड़ा क्रोध आया और वो मारने के लिए तैयार हुए। सभी ने उनको समझाती है। अब वो प्रभु जी है जो भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए, उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए, प्रभु जी ने उनके वक्ष स्थल पर 1 लाख कस करवाया। भगवान विष्णु भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया और प्रणाम और कहा, भगवान आपके पैर पे चोट नहीं है, मेरा इतना कठोर है, आपने मेरे को लाख मार दिया तो भाई आपके पैर में तो नहीं लग गई। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप भले पधारिए, इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु मुझे आपके शुभागमन का पता नहीं था, इसी से मैं अपनी आपकी अगवानी नहीं कर सका, यानी मैं खड़ा नहीं हुआ और आपको लेने के लिए नहीं आया। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुनि आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यो कहकर प्रभु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे। मेरा इतना कठोर है, आपके चरण कमल कोमल है, मेरी लग तो नहीं गई, सहलाने और बोले, महर्षि आपके चरणों का जब तीर्थों को भी तीर्थ खाने वाला है, आप उससे बैकुंठ लोग मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोग पर पवित्र कीजिए। भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरण से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सदा निवास करेगी। देखो जो कहा हरि को गजरे और जो ब्रह्मकुमारी लाल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तब प्रभु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर गया, आंखों में आंसू झलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित प्रभु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आगे परीक्षा देने के लिए बैठा तो प्रभु जी वहीं पर आ गए और उन्हें ब्रह्मा शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ, जैसा देखा उन्होंने, वो सब सभा में कह सुनाया। प्रभु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और उनका संदेह दूर हो गया कि इन तीनों देवताओं में से कौन बड़ा है। तब से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे शांति और अभय के उद्गम स्थान यानी शांत रहते हैं और सबको अभय दान देने वाले। ये बहुत बड़ा वो है कि कोई हमसे नहीं डरे और हम किसी से नहीं डरे। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत चित्त, शांत समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्य और इष्ट देव है ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि अर्थात विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। जो लोग जानते हैं जिनके अंदर बुद्धि जो निष्काम है और जो ब्राह्मण लोग हैं वो उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनके 3 मूर्तियां बना दी है। भगवान की माया ने 3 प्रकार के व्यक्ति बनाए, राक्षस, असुर और देवता। इनमें सत्यमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का स्थान है। मनुष्य ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी बुद्धि रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, सौनका के ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के 90% को कोई अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर में से होती है दूर हो जाती है। जो भगवान की मधुमयी धारा को अर्थात
उसको सुनता है उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। जो इधर उधर हम कहते रहते हैं तो वो ध्यान नहीं होता है, मांग लेगा भगवान मांग लेगा, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के पास हो गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आत्मता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और निश्चयी राजा के कर्म दोष से मेरे बालक की मृत्यु हुई है। बात चली तो राजा युधिष्ठिर के पास में और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की मृत्यु इसलिए हुई है कि यहाँ का राजा कैसा है, धूर्त है, कृपण है और कर्म दोष है। जो राजा हिंसा परायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख भोगती रहती है। जो राजा हिंसा परायण है, अजितेंद्रिय है और सबको कष्ट देता है तो उस पर जनता दुख भोगती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया। जैसे जैसे बच्चा मरता गया वैसे तो राजमहल के दरवाजे पर डाल गया। वही बात कह गया कि बच्चे राजा जैसा होता है उसके वजह से मेरे पुत्र मर रहे हैं। नवे बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया तब उसमें भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन के बैठे हुए और उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? ब्राह्मण ने कहा कृष्ण भगवान से कि आपके द्वारिका में कोई भी ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं है कि जो मेरे पुत्र को बचा सके। मालूम होता है कि यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं, जिनके राज्य में धन स्थिति व पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं। वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नर हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप इसके अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो आत्मदुख में जल लूंगा। इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाता। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम थी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धारी शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो इन जगदीश्वर के लिए भी ये काम कठिन हो रहा है। तब तुम इसे कैसा करना चाहते हो? जब इतना बड़ा बड़ा बलशाली अर्जुन, बलराम, कृष्ण भी बैठा हुआ है, कोई मेरे बच्चे को नहीं बचा सके तो तुम कैसे बचा सकते हो? तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सच तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन। मैं क्या लड़ू से जिसका गांडीव नामक धनुष विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल और उसका तिरस्कार मत कीजिए। यही पहले तो ये मतलब नहीं कर सकता, मेरे अंदर बल है, पौरुष है। आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। और प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आंख खोलकर अर्जुन के पास आया कि अब बच्चा होने वाला है, तो मेरे बच्चे की रक्षा करो। और कहा, कहने लगा, इस बार तो मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया, फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। ये सब तरह से तैयार हो गए। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। ये जो मकान है, झोपड़ी है, उसको चारों ओर से अभिमंत्रित कर दिया, कोई भी नहीं आ सके। इस प्रकार में सूर्य ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंड सा बना दिया। ऐसा बाण खड़ा कर दिया कि एक मक्खी की प्रवेश, मत्स्य की प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद ब्रह्माणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। होते ही सशरीर अंतर्ध्यान हो गया।
नहीं बचा सका। वह बोला, मेरी मूर्खता को देखो, मैंने इस नपुंसक की भीख भरी बात पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है? भगवान कृष्ण बलराम जी है, कोई नहीं बचा सकता, और कौन ऐसा व्यक्ति है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसके दुर्बुद्धि को देखो, यह मूर्खता बस उस बालक को लौटा लाना चाहता है, इसे प्रारब्ध ने हमें से अलग कर दिया। ये प्रारब्ध में ऐसा लिखा है, फिर दूसरा आदमी को कैसे ला सकता है? जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं, जहाँ इनके बच्चे गए। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, विरति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतलागी नीचे के लोगों में, स्वर्ग से ऊपर के महल लोगों आदि में एवं अन्य स्थानों में गए। सब जगह उसने उस बालक को खोजा, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला और उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। बेकार मैंने पहले देख लियो कि भाई बालक नहीं मिलेगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप पर तिरस्कार मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाए देता हूँ। यदि मैं आपको भी दिखाता हूँ, आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति का स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लाकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण और अर्जुन। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलात् नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे और उन्हें कुछ सूझता नहीं था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की दशा देखकर अपने श्रेष्ठ सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। तो आगे चल जिससे रोशनी होती रहे, जिससे मेरे घोड़े इधर उधर नहीं भटके। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ा था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा था। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार से पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जग पड़ा। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंक गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर दिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था और उसमें मणियों के श्रेष्ठ भव्य चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रही थी और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके श्रेष्ठ सिर थे और प्रत्येक वन पर सुंदर सुंदर बलियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग का। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से श्रेष्ठ और लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं और गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्तर पर श्री वंश का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक है। अर्जुन ने देखा कि उनके धन सुनंदन आदि अपने पार्श्व सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि और कीर्ति और ध्वजा, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान
गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। यानी कि ये सब जो बालक गया ना, वो लोग ब्रह्मादियों से लाके ब्रह्मादि लोग वालों के स्वामी भूमा पुरुष थे। उस पर तो मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, हाँ ब्राह्मण का, एक ब्राह्मण का, ब्राह्मण के बालक भगवान से वो तो अलग है, संदीप ऋषि ने मांगा वो तो, लेकिन ये एक ब्राह्मण का बालक होगा जो मर जावा, तो वो राज दरबार में चला राजा के पास कि भाई मेरा पुत्र ऐसे तो वो राजा से कहा कि जब राजा मतलब एजिटेंद्रिय है, मूर्ख है, जो मेरे बच्चों को नहीं बचा सकता और उनके कारण मेरे बच्चे मर रहे हैं, तो 3-4 बच्चा मर गया उनका। तो एक दिन जब लास्ट को बच्चों मरगों ने जब बाहर दरवाजा पर खटक गया, उस समय वहाँ अर्जुन जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे को तुम बचा नहीं सकते, तो ऐसा कोई वीर क्षत्रिय नहीं है जो मेरे बच्चों को बचा ले। अर्जुन कब सुन सके ऐसी बात? अर्जुन ने कि मैं बचा के लाऊंगा, और अगर मैं नहीं बचा के लाऊंगा अग्नि में कूद जाऊंगा, प्रवेश कर जाऊंगा। तो जैसे ही वो गया, उन्होंने कहा करो अभिमंत्रित कर दियो, प्रसव हुआ ब्राह्मण ने कि भाई अब मेरे प्रसव होने वाला है, मेरी पत्नी है, और चलो तो अर्जुन अपना बाण लेके सारी चीज साज बाज के संग तैयार हो, चलो कि भाई मैं बचाऊंगा, देखूंगा कैसे। तो उन्होंने पूरा प्रसव गृह शुद्धि का गृह किया वहाँ पे, तो जाल बना दिया, हाँ सारी चीज वो जाल बिछा दिया सब बेटा, और अभिमंत्रित कर दिया कि कोई भी नहीं आएगा। जैसे बच्चा हुआ तो वो जैसे पृथ्वी पर हुआ रोया और सशरीर ही वो चला गया, सशरीर ही चला गया। अब अर्जुन जी देखता ही रह गया। अब ब्राह्मण गए तो पहले तो बड़ी बड़ी डींग आकर करो, अब मैं बचाऊंगा, अब मेरा बच्चा मर गया। अब मैं कहता भगवान श्री कृष्ण बलराम जी यही नहीं बचा सके प्रद्युम्न जैसे, और तुम इतनी बड़ी बड़ी डींग आकर। अब वो आया कृष्ण भगवान के पास में, फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों रथ लेकर के उन बालकों को ढूंढने लगे। उन्हें सारी चारों दिशाओं, हाँ वो चल रहा है, सारी दिशाएं ढूंढ डाली उनने। फिर वो 7 लोग हैं, वो पाताल ये सब, फिर वो नदियां वगैरह, मतलब सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया। अब वो कह रहे हैं कि जो है लोकपाल जो भूमा पुरुष हैं कि मैंने भगवान को बुलाने के लिए ये किया है, ब्राह्मण अपने पास मंगा लिए थे मैंने, कहीं भी ना मिला उनको, वैकुंठ लोक और यम लोक सब जगह। अब कह रहे हैं तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है, नर और नारायण के रूप में भगवान कृष्ण और अर्जुन। तो तुम लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए ही मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के भार रूप दैत्य को संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। मैं जाऊंगी। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो, यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जग की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, भगवान भूमा ने ही लिए कि जिससे मैं मिल सकूंगा, भगवान कृष्ण और अर्जुन आएंगे दोनों, तो मैं इनसे मिलूं, इसलिए बच्चों को वो अपने पास लिया है सबको। तब उन लोगों ने स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। बालक को लेकर ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे वहाँ पर भी, और उनका रूप और आकृति वैसी थी जैसी उनके जन्म के समय थी, लेकिन अब वहाँ बड़ा हो गया अभी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया था कि जीवों में जो कुछ बल पुरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की, लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समानुसार वर्षा करते रहते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को श्रम मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। धर्म मर्यादा की स्थापना। अब
भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। 10वां आज स्कंद का हो जाए और ये और ये मैं पहले आयो कि भाई तीनों देवताओं में से कौन बड़ा है? ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सा बड़ा है? सब संतों ने ये सभा करी और भृगु जी को वो किया आदेश कि भाई तुम जाओ और इन तीनों देवताओं में होकर क्या हो परीक्षण कौन बड़ा है। हाँ, तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी। तो भृगु जी गए तो उन्होंने नमस्कार किया, स्वागत किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि ये कैसा है। फिर उनको ध्यान है कि तू मेरा पुत्र है, तो मन ही मन फिर दबा लिया विवेक बुद्धि से, कोई बात नहीं मेरा पुत्र है। लेकिन क्रोध तो आ गया ना, तो भृगु जी जान गया। हाँ, फिर गए महादेव जी के पास कैलाश में। महादेव जी बैठा जैसे ही तो इन मिलवा के लिए तैयार हुआ, स्वागत करो महादेव जी ने, लेकिन भृगु जी ना मिला। तो उनको क्रोध आ गया कि मैं तो मिल रहा हूँ, मेरा भाई है। भृगु जी भाई तो है नहीं, तो नहीं मैं हाँ तो मैं मिल रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। क्रोधित हो गया, मारवा को दौड़ा शंकर जी। सती माता सती ने उनको पकड़ के हाँ सती माता की नहीं मारो मत, तो कि ये भी ना है। फिर गया वो इधर को आ जा, थोड़ा सा कल नहीं आएगा अम्मा इधर को आ जाओ, नहीं रखी देती ना आप इधर कर आ जाओ, क्या तो आप करो। फिर वो गया सब विष्णु जी के पास में। वो ये बटन भी दबा विष्णु जी अपने लक्ष्मी जी के गोद में सिर रख के आराम कर रहा और भृगु जी पहुंच गया, तुरंत उनके लात मारी। भृगु जी ने कहने क्या भृगु को हरी घट गयो जो भृगु मारी लात। तो जैसे ही उनका मुंह खड़ा हो गया कि महाराज मुझे पता नहीं था आप पधारे हो, मैं आपका स्वागत है और आपके चरण बहुत कोमल हैं। आपके कहीं लग तो नहीं, मेरा हृदय कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं लग नहीं जाता कि ये बड़ा है। वो सारी जो अनुभव हुआ उनको प्रभु जी को, वो आकर के उन्होंने उस सत्संग सभा में सुनाया। हाँ क्या हरि को भगवान का पत्थर दे गए आपके लड़के नहीं। तो ये चैप्टर है पहले से। अब है भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। अब इसका पूरा आनंद लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित द्वारका नगरी की छटा लौकिक थी। द्वारका नगरी की छटा सुंदरता अनुपम थी, अद्वितीय थी, देखने लायक थी। उसकी सड़कें मद छूते हुए मत वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्ण में रथों की भीड़ से सदा श्रद्धा भरी रहती थी। यानी वहाँ पर हाथी भी चलते रहते थे, योद्धा, घोड़े और सोने के रथ से बड़ी भीड़ रहती थी वहाँ पर गलियों में। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पांच के पांच वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, चारों ओर वृक्ष थे जिन पर फल और फूल लदे हुए थे। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर। द्वारका नगरी जो भगवान कृष्ण ने बनाई वो सारी संपत्तियों से भरपूर। क्यों नहीं होगी, भगवान की नगरी है। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य बनाई है। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से जवानी की चिता छिटकती रहती। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी भीग जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। सबके प्राण प्यारे थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य संपन्न है। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करते हुए उनके साथ विहार करते थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही महल बनवाती है और उनके साथ एक साथ ही विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति कमलों के पराग से महकता रहता था। प्रत्येक महल में सरोवर थे। उनके झुंड में झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में
तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्ष प्रति केसर रख जाते। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध और बंदी जन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े, वीणा आदि बजाने लगते। यानी जब वो विहार करते तो मंगल गान हुआ करता था भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारी से उन्हें भिगो देती थी, वे भी उनको तर्क कर देते थे। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्ष राज कुबेर यक्षियों के साथ विहार कर रहे थे। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्ष स्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और धूलों में से घुलते हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाते और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन करते। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हो जाती। भगवान को देखते ही उनके अंदर प्रेम हो रहा था, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्ष स्थल पर लगे हुए केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां उन्हें सराबोर कर देती। प्रेम से ये बारी है जो दिखाया है, वैसे तो जल से बाकी प्रेम से वो इतना प्रेम करती भगवान को तो सराबोर होती। भगवान श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज अग्नियों से गिरकर उनके साथ क्रीड़ा करता। भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार उन नटों और नर्तकियों को दे देते, जो नाचते गाते ना उनको पाठ कर दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानी की चित्रवृत्तियां उन्हीं की ओर खींची रहती। भगवान जब रानी है जो देखती है कि भाई भगवान कैसे हंस रहे हैं, कैसे बंसी बजा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे आलिंगन कर रहे हैं, तो उनकी चित्रवृत्तियां जो भगवान की ओर खींचती जाती है। जैसा बोलते भगवान का मुकुट कैसे बढ़िया है, भगवान की आंखें कैसी बनाई है, और उन्हें किसी बात का स्मरण ही नहीं होता, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई बात उनको याद ही नहीं रहती। परीक्षित रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदय और भगवान श्री कृष्ण भी थे। ये सब कुछ उन्होंने अपने भगवान कृष्ण पर ही न्यौछावर कर रखा था। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक तो चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके ग्रह का अनुभव कर लेते। भगवान है उनके सामने, लेकिन फिर भी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पास नहीं है, ग्रह का अनुभव करते हैं और मैं जाने क्या क्या कहने लगती और उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूँ। अब सुनिए आप क्या क्या बातें करती हैं रानियाँ। रानियाँ कहती हैं, अरे कुदरी पक्षी को करके अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सब और सन्नाटा छा गया। देख इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती, तो रात में भी बोल रही है। तो इस तरह रात भर विलाप जगकर विलाप क्यों कर रही है। सखी कहीं कमल ने भगवान के मधुर आशय और लीला बड़ी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह तो भिन्न नहीं गया है। तुझे भगवान क्या वासना जिंदगी हो भगवान क्यों में गमन तू विराय करती है। हाँ अरे चक्की अब चक्की से करा है, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं। क्या तेरे पतिदेव का विदेश चले गए जब वचन भी मिल ना सके ना रात में, कि तू इस प्रकार करुणा स्वर से पुकार रही है। हाय हाय तब तो तू बड़ी दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे इस समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है कि हम भी भगवान की दासी बने। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटी में धारण करना चाहती है जो भगवान के चरणों में है। अहो समुद्र तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, समुद्र को संबोधित करके कह रही है रानियां, तुम्हें नींद नहीं आती क्या। जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का भोग लग गया है, जो रात में भी उछलता रहो तुम, परंतु नहीं नहीं हम समझ गई
हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। हमारे श्याम सुंदर ने छीन लिए तुम्हारा जो गुण है। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो रहे हो जिसकी कोई दवा नहीं है? मेरा तो वैद्य समझिए जब रोग कटे नहीं, मेरे दिन कोई दवाई नहीं है, कोई रोग नहीं कर सकता। चंद्रदेव, चंद्रमा को संबोधित करके कहते हैं तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज्य क्षमा हो गया है। चंद्रमा में जो काला निशान है, चंद्रमा में जो काला निशान है वो कह रही है तो तुम्हें बहुत बड़ा राज्य क्षमा जो घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तो वो रोग हो गया है। इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो, दुर्बल हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी ही बातें, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारे बोल की बंद हो गई, तुम बोल नहीं रहे हो क्या? उसी की चिंता में तुम मौन हो रहे हो। मलिया ने यानी कि चंदन के जो हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय को काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से घायल हो गया। तेरी जो हवा आ रही है चंदन की सुगंध विश्वास को और ज्यादा हम घायल हो रहा है, पहले घायल हुआ पड़ा है भगवान की आत्मा। अब मेघ से कह रही है श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है, जो काली मेघ है और काले ही भगवान है। तो मजाक मजाकन में भगवान आया राधा जी के पास में, तो गेट के बाहर खड़ा, उन्हें की खोलो गेट, उन्हें की कौन? मैं घनश्याम। तो राधा जी बोल दिए तो बरसों कित जाए, घनश्याम मतलब बादल, काले बादल, तो बरसों कहीं जाए ना, तुम्हारा कहीं गाँव में अतिशोक की अलंकार है हम। तो यह वाला बात है कि मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही बातें प्रेम पास में बनकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। इनका प्रश्न है तो जैसे हम रो रहे हैं ऐसे आप भी आंसू बहा रहे हो मेघ से। ओ श्यामगण, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। यानी हमने हाँ नाता जोड़ लिया तो अब हम गृह में पीड़ा मिल रही है, दुखी हो रहे हैं। कोयल, कोयल को संबोधित करके कह रहे हैं तेरा गला बड़ा ही सुरीला, तेरी आवाज बड़ी मीठी है, बोली बड़ी मीठी है। मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्रिय के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। जैसे हमारे कृष्ण मीठी मीठी बोल के हमको फंसा गया ना, ऐसे तू भी बड़ी मीठी मीठी बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, अमृत जैसी बोली है तेरी, जो प्यारे के ग्रह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है, न तुम इनके डोलते हो और न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है हाँ कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो। भाई वैसा अगर बोलोगे सर चिंता रहने तो कुछ बोल अच्छा लगे ना, कुछ अच्छा लगे हाँ, तो तुम बड़ी चिंता में मग्न हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है हम समझ गई, तुम हमारी ये बात ही चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिवों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं, यानी भगवान मेरे ऊपर भी आए। जैसे हम चाहते हैं कि भगवान के चरण चिन्ह हमारे हृदय में हो, ऐसे ही पर्वत पर भी आए। अब समुद्र पत्नियां, नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। जब पानी सूख जाए तो कमल भी सूख जाए, तो वो बहुत दुबली पतली हो गई हो। कौन? नदी। जब बारिश ना होगी तब कम धारा में सूख जाए, कम धारा रहेगी। जान पड़ता है जैसे वो अपने प्रियतम श्याम सुंदर प्रेम भरी चितवन ने पाकर अपना हृदय खो बैठी है और अत्यंत दुबली पतली हो गई है, वैसे तुम भी बेगों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी कीर्णीन हो गई होगी। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। हंस और दूध पिला रही। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, तुम आयो कहाँ से आओ, कोई भगवान की बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई उनकी मित्रता तो बड़ी है, इसलिए क्षण भंगुर है, थोड़ी देर में तो यहाँ, थोड़ी देर में वहाँ।
एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रिय हो। अब उन्हें यह बात याद है। तुम जहाँ से आओ तो क्या पता है कि भगवान हमें याद करते हैं। जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम भी उनके पीछे क्यों हो रहे? यानी हर समय उनको भगवान कृष्ण की बातें कर रही है कि जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनकी परवाह क्यों कर रहे हैं? हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले जाना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी और दे दो ज्यादा? किट्टू को और दे दो। एक ही रही, एक और दे रही। हाँ, 3-4 हमारी। वह क्या स्त्रियों में लक्ष्मी एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हमसे कोई एक भी वैसी नहीं है? भगवान लक्ष्मी से प्रेम करते हैं। दे दो परीक्षित, दे दो अम्मा, दे दो। श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। अनन्य प्रेम केवल भगवान कृष्ण के अलावा और कोई बात ही नहीं थी। जिससे भी बात करती है वो भगवान की ही बातें करती है। कृष्ण अनन्य प्रेम मतलब मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसको खुलवानी मुझसे ही है। खुलवाने के लिए मेरे पास आता है। मना बोल सकेगा। हाँ, हुआ के खुलवा। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। इसी से मिला उनको परम पद प्राप्त। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं जो इतनी मधुर है, इतनी अमृतमयी है कि उनको सुनते ही स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है, भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जब हमने देखा नहीं है कि उनकी लीलाओं को गुणगान करते हैं, तभी आप उनके भाव विभोर हो जाते हैं। तो जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अपने प्रियतम रूप में उनको माना है, तो उनकी तो बात ही निराली है। जिन बड़भागी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया है, उन्हें नहलाया धुलाया है, खिलाया पिलाया है, तरह तरह से उनकी सेवा की है, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। धन्य है वे गोपियां, धन्य है वो रानियां जिन्होंने भगवान के चरण कमल अपने हृदय में विराजमान किए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सब कुशों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखाई कि घर ही अपना घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। भगवान कृष्ण ने, सत्पुरुषों ने, संत भगवानों ने ये बात बताई कि घर ही, घर में रहकर के ही धर्म को कर सकते हैं, अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और साधन ये काम करना घर में ही रह। जैसे गोपियों ने घर में रहकर ही भगवान को प्राप्त किया। इसलिए गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और उनके उनके श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रत्येक रानियों कैसे 10-10 पुत्र, 16,108 रानी है, सबके से 10-10 पुत्र हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, सच्चे संकल्प है। संकल्प भी बना दे तो बनावा के भगवान के पराक्रमी पुत्र में 18 तो महारथी थे, जिनका यह सारे जगत में फैला हुआ है। उनके नाम सुन लो। 18 कौन कौन से हैं? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, व्रत भानु, चित्रभानु, व्रत, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, शुक्रदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरु, कवि और नियंत्रण। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न थे। वे सभी गुण में अपने पिता के समान थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना
विवाह किया था। अब देखो सुनो, रुक्मणी को भाई तो है, हाँ, अब उनकी कन्या से विवाह किया। हाँ, तो मामा का लड़का हो गया वैसे इसलिए मामा बुआ का हो गया ना। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए और अनिरुद्ध जी उनमें 10,000 आदमियों का बल था। रुक्मी के द्वैत अनिरुद्ध जी ने अपने नानी की पोती से विवाह किया। नानी की पोती से वही कर दियो। हाँ, उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के साथ से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। नानी की पोती मम्मी छोटी वज्र के पुत्र प्रतिभाव के स्वभाव के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्पशक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे यशस्वी और प्रधान थे जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। यदुवंश में जो बालक हुए ना, उनको शिक्षा देने के लिए आचार्य 3,88,000। हाँ, ऐसी स्थिति महात्मा यदुवंश की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है? यदुवंश की संख्या कैसे बताई जा सकती है? स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ 1 मील के लगभग सैनिक रहते थे। 1 मील जो संख्या मील आ जाए, 14 मील। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर अस्त्र मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त सारी क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती है। संत भगवानों की होती रहती है यंत्र की भांति, कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहा है जैसे चल रहा है। परीक्षित, भगवान का चरणों तक गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सूर्यास्त तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहते हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी पर भाग उतारते हैं। यह कौन बड़ी बात है? भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। वो हमेशा उपस्थित रहते हैं, लेकिन कहने के लिए केवल देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। यदुवंशी वीर पार्षद के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंदमंद मुस्कान से आ जाओ ऐसा अंदर युक्त सुंदर मुकाबिल ब्रजवासियों स्त्रियों से प्रेम भाव से करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी है और उन्हीं की जय हो जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया। भगवान ने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया है। इन्होंने
उन्होंने नाटक किया है, लीला की है भगवान ने अनेक चरित्रों में। अंदर आ जाओ, बेटा तुम नहीं आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आसन। यहाँ जाओ, इधर आ जाओ। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वाले कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। भगवान की लीलाओं का एक एक जो कर्म है, हम उनको याद करें, उनकी लीलाओं का गुणगान करें, तो हमारे जो कर्म बंधन है उनको काटने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार, जो सेवा करना चाहता है, प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही सेवन करना चाहिए। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता है, तो उनकी लीलाओं को सुने, भक्तों के चरित्रों को सुने और भगवान की लीलाओं को गायन करें। जब मनुष्य प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यदि कुछ भी अपन से नहीं बनता है, तो केवल भगवान की लीला का श्रवण करे, कीर्तन करे, उनका चिंतन करे, इससे ही हम भगवान के परम धाम को पहुंचाए। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल भी नहीं गलती, काल भी वहाँ से चला जाता है। भगवान के उसमें नहीं चलती है काल की दाल, वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर, अनेक राजाओं ने अपना सब कुछ त्याग करके तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की। विजय प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए राजा लोगों ने, जिनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, लेकिन त्याग करके और भगवान के लिए वो जंगल में चले गए। इसलिए मनुष्य को लीला कथा का ही श्रवण करना